हाय गाइस, जय श्री महाकाल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो इस टाइम मेरा ब्लॉग काफ़ी टाइम हो गया, मुझे लग रहा है 10 से 12 दिन या 15 दिन हो गया होगा। मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रही थी कि मेरी जो बड़ी वाली बेटी है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसको चिकन पॉक्स हो गया था, तो इसके वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। और हमारे यहाँ बोला जाता है कि माता जी आई हैं, तो माता जी आती हैं तो पूजा पाठ बढ़ जाता है। हमारे यहाँ पूजा पाठ बढ़ जाता है, तो इसलिए हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। तो काफ़ी लेट मेरा ब्लॉग आ रहा है इस टाइम। और वो भी अब होली का टाइम आ गया है, अब तो होली की तैयारी भी इस टाइम। बस मैं बेटी की तबीयत ख़राब थी तो उसमें बिजी हो गई। उसके बाद फिर अपना उसका फाइनल एनुअल एग्ज़ाम आ गया है, फिर उसकी तैयारी करवा रही हूँ। उसके बाद फिर उसका एनुअल फंक्शन भी आ गया है, फिर उसकी तैयारी भी कर रही है। वो डांस प्रैक्टिस कर रही है, उसका भी 5 अप्रैल से है, उसमें भी बिजी रह रही हूँ। फिर ये अभी होली की तैयारी, अभी आज मैं गुजिया वगैरह बनाऊँगी, तो मैं सोची हूँ कि सबसे पहले मैं अपना आज एक वीडियो बनाऊँ, आप लोगों से शेयर करूँ कि मैं क्यों नहीं अपना वीडियो बना पा रही थी, क्यों नहीं मेरा ब्लॉग जा रहा था। तो रीज़न यही था कि बड़ी बेटी का तबीयत ज़्यादा ख़राब था, तो इसलिए मेरा ब्लॉग नहीं जा पा रहा था। क्योंकि माताजी आती हैं तो बहुत सारे नियम कानून हो जाते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, छौंकते नहीं हैं, सब्जी दाल ये सब छौंका नहीं जाता है, पूड़ी पराठा कुछ भी नहीं बनता है। तो इसलिए थोड़ा-सा बनाना भी था मुझे। और हम बोलते हैं ना कि माताजी आती हैं तो बहुत साफ-सफाई से रहना पड़ता है। और जो बच्चा है जिस पे माताजी आती हैं उस पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी कि और ये था ना कि उसका मैं फेस भी नहीं दिखा सकती थी, या फिर मुझे भी सिंदूर बिंदी ये सब लगाना नहीं था। तो मैं सोच रही थी कि क्या ही वीडियो बनाऊँ। और 10 दिन की बात है, तो पहले मेरी बच्ची ठीक हो जाएगी, उसके बाद तो फिर मुझे डेली वीडियो डालना ही है। और मैं एक वीडियो तो डेली ही डालूँगी, ऐसा नहीं है कि नहीं डालूँगी। एक वीडियो तो मैं डेली ही डालूँगी, और आज से मैं स्टार्ट भी कर दी हूँ वीडियो डालना, कि आज से मैं डेली एक वीडियो डालूँ। और थोड़ा-सा एग्ज़ाम भी है, 20 मार्च से मेरी बेटी का एग्ज़ाम भी है, तो उस पे भी थोड़ा ध्यान देना है। लेकिन फिर भी मैं टाइम निकाल के एक वीडियो तो मैं ज़रूर डालूँगी अपने चैनल पे। ऐसा नहीं कि वीडियो नहीं डालूँगी, मैं एक वीडियो ज़रूर डालूँगी अपने चैनल पे। तो बस यही सब रीज़न था कि मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी, कि उसकी तबीयत को लेके थोड़ा-सा टेंशन भी हो गया था। फिर 2 बच्चे भी साथ में, एक छोटी वाली बेटी है मेरी, तो वो 9 महीना की, तो उसको भी मुझे बहुत बचा के रखना था। क्योंकि लोग बोलते हैं कि घर में एक बच्चे को हो गया तो जो छोटा बच्चा है उसको भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसकी वजह से उस पे भी ध्यान देना पड़ रहा था, और बड़ी वाली पे भी ध्यान देना पड़ रहा था, क्योंकि भाई उनके पे तो माताजी आई ही थी, तो वैसे ही ध्यान देना था हमको, ज़रूरी था। फिर भी हम लोग पूजा पाठ, दवा, जो भी दवा लगता है हमने लिया था। हम तो अच्छा था कि हम अभी स्टार्टिंग हुआ था तभी हम डॉक्टर को दिखा दिए थे, कि मतलब बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, मेडिसिन मिल गया तो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, फेस पे तो एकदम नहीं हुआ था। पेट पे और पीठ पे, थोड़ा-सा हाथ पे, पैर पे, बस इतना ही हुआ था। मतलब वो होता है ना पानी, मतलब दाने-दाने निकल जाते हैं, तो फेस पे नहीं हुआ था, बाकी हर जगह थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा दाने आए थे। तो हमने दवा ले लिया था पहले ही, तो अच्छा था। जब ये कि कभी भी अगर थोड़ा-सा आप लोगों को भी कभी थोड़ा भी डाउट हो ना कि 1-2 ऐसे दाने निकल रहे हैं, माताजी का जो दाना होता है वो झलका टाइप में होता है, जैसे जल जाता है इंसान तो झलका पड़ता है ना, पानी भर जाता है, वैसे टाइप में होता है। तो अगर इस तरह से हो ना, तो आप लोग जैसे ही दिखे कि 2-4 हो रहा है, तो आप डायरेक्ट डॉक्टर से मिलिए, और डॉक्टर से मिल के और तुरंत मेडिसिन लीजिए, क्योंकि मेडिसिन लेने से ना बहुत अच्छा है, बहुत ही फ़ायदा होता है। मेडिसिन अगर स्टार्ट कर दो ना, डॉक्टर को दिखा के मेडिसिन स्टार्ट कर दो, तो उससे एक फ़ायदा है
कि फैलेगा नहीं, फैलता नहीं है। क्योंकि मैंने तो अभी अपनी बच्ची का देखा है, उसको जैसे हुआ, मैं 1 दिन देखी, उसके बाद मुझे लगा कि किसी चीज़ से इन्फेक्शन हुआ होगा, तो फिर मैं 1 दिन इग्नोर मार दी, फिर दूसरे दिन क्या की मैं कि डिटॉल से उसको नहला दी। ज जिस दिन मैं डिटॉल से नहलाई, उसका ऑटोमेटिक एकदम से वो हो गया था, नरम हो गया था। तो फिर दूसरे तीसरे दिन देखी तो 1-2 जगह और निकला, तो मैं सोची कि ऐसा है कि जब ये बार-बार निकल ही रहा है, 2 से 3 दिन हो गया, तो इससे अच्छा है कि हम डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लेते कि ये हो क्या रहा है। तो फिर जब वहाँ पे गए तो डॉक्टर बोले कि चिकन पॉक्स हुआ है। तो फिर मैं सोची कि ठीक है, तो डॉक्टर बोले कि चिकन पॉक्स हुआ है तो बोले कि मेडिसिन दे दे रहा हूँ, आप उसको खिलाइए सही हो जाएगा। और मुझे बोले कि मतलब 10 दिन तक आप इसको रेस्ट दीजिएगा, अपना स्कूल नहीं भेजिएगा और जो है कि तेल, मसाला ये सब चीज़ें मत खाइएगा और आपके घर में जो भी पूजा-पाठ होता है आप कर सकती हैं। तो मैं बोली ठीक है। उसके बाद फिर मैं मेडिसिन उसको ली और उसी दिन से मेडिसिन देना स्टार्ट कर दी। मेडिसिन देने से बहुत फ़ायदा हुआ, इतना फ़ायदा हुआ कि पूछो नहीं। मतलब वो जब खाई मेडिसिन पहले दिन खाई, थोड़ा कड़वा तो था, कड़वा क्या बहुत कड़वा था, थोड़ा नहीं था बहुत ज़्यादा कड़वा था मेडिसिन, वो खा नहीं पा रही थी लेकिन फिर भी हम उसे ज़बरदस्ती खिलाए मतलब एक दवा को पिलाने के लिए जो एक दवा बहुत ही कड़वा था, तो उसको पिलाने के लिए मुझे 5 से 10 मिनट लग जाता था, इधर की बातें, उधर की बातें, ये चीज़ें, ये दिलाएँगे, वो दिलाएँगे, ऐसे कर के हमको 10 मिनट लगता था दवा पिलाने में। लेकिन फिर भी मैं उसको पिला देती थी दवा, 3 दिन, 4 दिन पिलाई, इतना अच्छा दवा था कि उसको बहुत जल्दी असर कर गया और कहीं भी एक्स्ट्रा दाना नहीं निकला, जितना था वहीं रुक गया और उसके बाद फैला भी नहीं, ना फेस पे आया, कुछ भी नहीं हुआ और माताजी का आशीर्वाद भी था कि माताजी मतलब बच्चों पे हमने सुना है कि बहुत ज़्यादा होती भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि नहीं होती हैं, बच्चों पे होती हैं, बहुत ज़्यादा बच्चों पे होती हैं और बहुत ज़्यादा बच्चों पे नहीं होती हैं। तो कुछ-कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिसको बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा फ़ीवर आ जाता है, सर्दी हो जाता है और माताजी आती है तो ऑटोमेटिक पेट में गर्मी होता है, तो ठंडा चीज़ें बच्चे खा लेते हैं तो निमोनिया भी हो जाता है। तो लोग बोलते हैं कि जब माताजी आती हैं तो ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, तेल मसाला वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए क्योंकि लीवर कमज़ोर हो जाता है। तो इसकी वज़ह से तेल मसाला मना हो जाता है। और उसके बाद ठंडी चीज़ें खाते हैं छोटे बच्चे तो निमोनिया हो जाता है, तो इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा बेस्ट है इसमें नारियल पानी, आप जितना पिला सको और जितना पी सको वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अगर फेस पे आपको इस तरह के दाने आ गए हैं माताजी वाले, चिकन पॉक्स के दाने आ गए हैं तो आप नारियल पानी से फेस धुलो तो और भी अच्छा है, उससे जो है कि दाग वगैरह नहीं पड़ता है। नारियल पानी से फेस धुलने से दाग वगैरह कुछ भी नहीं पड़ेगा। तो अगर कभी किसी को हो तो ये ज़रूर करना कि नारियल पानी जितना पी सकते हैं आप पी लीजिए और फेस वग़ैरह उससे धुल लीजिए, तो फेस पे कभी दाग नहीं पड़ेगा। और बच्चों पे ध्यान देना चाहिए, बच्चे नारियल पानी पी सकते हैं लेकिन आइसक्रीम हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, ये सब चीज़ें बच्चों को नहीं देना चाहिए। छोटे बच्चों को 5 साल, 6 साल तक के बच्चों या मान लीजिए 7-8 साल तक के बच्चों को ये जब चिकन पॉक्स हो तो कोल्ड ड्रिंक नहीं ना दें, ना ही आइसक्रीम वग़ैरह दें क्योंकि पेट में गर्मी रहता है तो तुरंत निमोनिया लोग कहते हैं कि निमोनिया हो जाता है, तो इसकी वजह से ये सब चीज़ें ना दें, लेकिन नारियल पानी नॉर्मली आप दे सकते हैं। तो यही सब चीज़ें था, मैंने अपनी बेटी को ये सब चीज़ों से बहुत दूर रखा था, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक जो कि डेली उनका चलता था पहले, लेकिन हम इन सब चीज़ों से दूरी बना के रखे थे। बस नारियल पानी, मेडिसिन और उनको सादा खाना जितना सादा खाना हो सकता था, हमने सादा खाना दिया था, बिना हल्दी का, बिना तेल का। 10 दिन तक हमने बहुत ये सब चीज़ें बढ़ाया, फिर उसके बाद हम धीरे-धीरे जब उनको सही हो गई, पूजा-पाठ भी हमारे यहाँ होता है, तो हम 7वें दिन पे पूजा भी किए, पूजा-पाठ करने के बाद फिर तेल मसाला थोड़ा-थोड़ा हम खाना चालू कर दिए। फिर एक पूजा हमने 11वें दिन पे किया, दोनों पूजा करके माताजी की विदाई भी कर दिए और बेटी भी मेरी बहुत अच्छी हो गई, अब तो एकदम सही हो गई, अब कोई दिक्कत नहीं, अब तो स्कूल भी जाने लगी, ट्यूशन भी जाने लगी। अपना हर जगह जाने लगी और वो माता अभी मतलब माताजी आई थीं, अभी उससे ठीक हुई तब तक वो सैटरडे को अपने स्कूल गई थी। उसमें कुछ फंक्शन था और कुछ गेम वगैरह था, उसमें खेली थी तो पैर में मोच भी आ गया था, फिर उसको लेके मैं परेशान हो गई थी
फिर उसका इलाज किया 2-3 दिन तक, फिर उसका इलाज करने के बाद फिर अभी सही है। माता रानी और महादेव की कृपा से अभी तो स्वस्थ है, ठीक है। अब स्कूल भी अच्छे से आ रही है, जा रही है। अब एग्ज़ाम की तैयारी भी चलना चालू हो जाएगा। तो बस अब यही है कि अब इधर एग्ज़ाम भी है, इधर कल परसों में होली भी है, तो अब जा रहे हैं हम होली की सब गुजिया वगैरह बनाने, और आप लोगों से जितना हो सकता है उतना वीडियो शेयर करेंगे गुजिया बनाने की। और बस यही है हमारा रूटीन, और इस टाइम बहुत लेट ब्लॉग गया है, तो अब डेली ब्लॉग जाएगा मेरा। और आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, अपना प्यार दीजिए कि मैं और भी आगे वीडियो लेके आऊँ, और अपना सारा वीडियो आप लोगों से शेयर करूँ। जो भी बना रही हूँ, अभी तो रुक गया था, ना कोई रेसिपी बन रहा था, ना कोई फैमिली वीडियो बन रहा था, ना ही कहीं आने-जाने का कोई भी वीडियो नहीं बन पा रहा था। लेकिन अब कोशिश करूँगी कि जो रेसिपी बना रही हूँ उसका भी वीडियो शेयर करूँ, और कहीं भी जो हम डेली फैमिली ब्लॉग बनाते हैं, हम वो भी आप लोगों से शेयर करें। तो अब हम डेली ब्लॉग बनाएँगे, और हमारा डेली ब्लॉग अब जाएगा। आप लोग अपना खूब ढेर सारा प्यार दीजिए, हमारे ब्लॉग पे सपोर्ट करिए। फिर हम चलते हैं, और आप लोगों से गुजिया का रेसिपी शेयर करेंगे। तो फिर हम चलते हैं। ओके, बाय बाय। जय श्री महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।